होने जा रहा था। कलयुग महाराज आ गए। कलयुग ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी के सामने खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद में परीक्षित जी ने कहा, क्या बात है भाई? बोले कि मैं आ गया हूँ और मेरे को जो है रहने का ठिकाना दे। तो परीक्षित ने कहा कि भाई जो है, कौन है आप? वो पहले ब्राह्मण का रूप पकड़ा था। उसके बाद में कौन है आप बताइए। थोड़ी देर में जो है अपना रूप उसने बदल दिया। सही जो रूप था सामने। अरे हम तो रहने तो नहीं देंगे हम। बोले कि महाराज ये हमारे पास उसने पासपोर्ट बताया, हुक्म बताया, ये मेरे पास रहने। तो बोला कि जो है बड़ा, यानी दुष्ट लोगों को बड़ी नीति उनको बुद्धि जो है बहुत आती है। उनकी नीति और उनकी बुद्धि बड़ी आगे रहती है। समस्या सुलझाने में बड़े जो है कुशल होते हैं। पाप बोल लिया, रोने लगे। अब भगवान का आदमी जो है वो पाप करने के बाद में बेचारे को दया आ गई जो है परीक्षित। अच्छा एक काम करो, तुम 2 जगह हम तुमको दे देते हैं, तुम जाकर के वहीं पर रहो। ठीक। एक जहाँ वेश्या का नृत्य होता है, वेश्या के यहाँ, और एक बोतल की दुकान। पीने वाले कम से कम तुम्हारा दर्शन तो करेंगे, और पीने वालों का कम से कम तुमको दर्शन तो होगा। वो 2 जगह। और जोर से और रोने लगा। उसने कहा, कह रहे महाराज, इतने बड़े राजा आप जो है, अर्जुन के आप पोता हैं, अर्जुन के नाते होने की बात में भला बताओ। यही जगह हमको दिया है। बड़ा रो रहा है। तो बोले कि अच्छा जा जो है वो जहाँ ये होता है, ये तो वहां जाकर के बोले कि महाराज रो तो रहा ही है, सब खराब जो है वो खराब सब हमको जो है जगह दे रहे, ये क्या दे रहे जो है। बोले कि अच्छा जो है एक जगह और ले ले। बोले कि हाँ, एक अच्छी जगह जरा। बोले कि अच्छा जाए सोने में ना, सोने में। अब सोने में नाम लेने के बाद सोने का इतना बड़ा मुकुट जो है जो लगाया। देख कैसी बुद्धि न सोने का मुकुट है। जब सोने में कह दिया तो सिर पर आ गया। चल दिए, वो भी अब तो खुद से ही हो गया। जब सिर अब खुद से क्या देने लेने वाला एक साथ ही हो गए दोनों। सिर पे जब हमको बैठा लिया, कितनी खराब बात।
बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के बाद में कितना इतना बढ़िया जो है आदमी, इतना बढ़िया, इतना भक्त, परीक्षित बोले थे इतना बड़ा भक्त, क्या जरूरत थी? ऐसे ही जो है वो कितनी बुद्धि जब खराब हो जाती है तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता, कितना नीचे उतर जाता है जब बुद्धि नष्ट। ऐसे जो है सांप मरा पड़ा था और एक महाराज जो है पता नहीं कितने हजार बरस से, क्योंकि भाई पहले के लोग, द्वापर की बात है, कितने कितने वर्षों से जो है समाधि में से बैठे, ऐसे उठाया, भाई निशाना तो अच्छा ही रहता है बाण चलाने वाले, शिकार खेलने वालों, ऐसे ही उठाया बाण से और उस मरे हुए सांप को ऐसे फेंका, जा करके वो महाराज के गले में चल दिए। ये हमारे जो है हमारे दुष्कृत का परिणाम है। लड़की आए, लड़की रोने लगी, हम इतने दिनों से है हमारे पिता पितामह इतने दिनों से समाधि लगाए, लेकिन उनकी समाधि जगी थोड़ी, वो सांप के पड़ने के बाद में भी समाधि में बैठे रहे। आए लड़के, उनके नाती और आए, देखा तो उन्होंने कहा करे जाना। जिस मूर्ख ने हमारे बाबा के समाधि की अवस्था में गले में सांप डाला है, उसको जो है सातवें दिन सांप आकर के डस लेगा। जाओ, दे दिया था। देने के बाद में निकाल करके आए तो भाई जो है वो जब श्राप मिल गया तब फिर जो है परीक्षित जी ने, नारद जी आए, बड़ा रोने लगे। उन्होंने कहा महाराज ऐसे ऐसे मैं ऊपर पानी में जो है आप जो है भागवत की कथा जो है समुद्र के जो है समुद्र के अंदर जो है भागवत की कथा परीक्षित जी की जो है कथा होने लगी। क्या करें मजबूरी में। नारद जी ने कहा देखो भैया 7 दिन है ना, तो 7 दिन में एक यही 7 दिन के एक उपाय है, यही भागवत है, ये एक ऐसा है जो तुम्हारा उद्धार कर। भागवत की कथा हो रही है, उधर से भागवत की कथा हो रही, उधर से देवता लोग जो है वो इतना बड़ा एक अमृत का घड़ा लेकर के क्योंकि भगवान की कथा को भी अमृत बताया है, अमृत सब कई जगह बताया है। सीता जी भी कह रही हैं हनुमान जी के श्रवणामृत दिन कथा सुनाई। श्रवणामृत, अमृत के सदृश जो है जिसने कथा सुनाई है,
कि कुछ समय हनुमान जी सीता मैया के सामने नहीं गए, ऊपर से कथा सुना दी। श्रवणामृत जिन कथा सुनाई, अब कंसो प्रकट हो किन भाई। सीता मैया ने कहा भाई अमृत के सदस्य जिसने कथा सुनाया, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिम से सब कथा सुनाई। तो देवता लोग जो है वो अमृत का कलश लेकर के आ गए। उन्होंने कहा कि जो है पहले भी लोग बहुत ऐसे होते थे। उन्होंने कहा देखो भैया आज कैसा दिन है भागवत का? बोले कि दूसरा दिन है। बोले कि मैं एक उपाय तुमको बताता हूँ। अरे जो है अभी 5 रोज मरोगे यहाँ बैठे बैठे, इतना 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 जो है खरीद शक्कर, और नहीं तो एक केला, और नहीं तो जो है बतासा इतना मिलता है, और देखने में तो कुछ आता नहीं। बोले कि भाई जो है काहे के लिए बैठे तुम लोग? भाई हम भगवान भागवत की कथा सुन रहे हैं। तो भागवत की कथा काहे के लिए सुन रहे? अरे भागवत की कथा श्रवणामृत जिन, भागवत की कथा का मतलब भागवत है या कोई भी कथा है, वो तो अमृत है, अमृत पान हम कर रहे हैं। बोले कह रहे जो है इतने दिनों में पता नहीं पान कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये संशय है ना। पान भाई पिलाने वाला तो पिला रहा है, लेकिन तुम पी पाओगे, पान कर पाओगे कि नहीं? ये बड़ा जो है कठिन बात है। ये ले हमारा घड़ा में भरा हुआ है। परीक्षित जी जो है वो दो पन्ना लेकर के ऐसे बांट रहे थे। परीक्षित जी बांट रहे थे। परीक्षित जी को भी बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा क्या बात है भाई? अरे तुम लोग इतने दिनों तो मरोगे, मैं तुरंत के तुरंत ये देता हूँ। मैं एक चम्मच, दो चम्मच कहोगे 2, 3 कहोगे 3, और एक काम तो तुम्हारा एक ही चम्मच हो जाएगा। 1 चम्मच पी लिए कि अमर हो जाएंगे, क्योंकि हम ये तो अमृत है ना, तो स्वर्ग से लेकर के आ रहे हैं। बोले तो हाथ उठाओ जिसको पीना है कथा, आप जल्दी अर्जुन को पीना। 2-4 हाथ उठा दिए। परीक्षित जी दिखा रहे ये देखो श्रोता देखो जो है हाथ उठा दिया, तो मेरी कथा जो है झंझट में पड़ गई। मेरी कथा जो है वो अब उसका तो जो है वो करना पड़ेगा। तो बोले कहते अच्छा ऐसा करो, इधर ले आओ। 2 पन्ना ऐसे लिए थे और ऐसे तराजू जो है टांग दिए, तराजू टांग दिया। लोगों को बताना रखो इस पर, और ढक्कन खोल दे और इस पर रख दिया। और मारे दुख के मारे जो है वो जब रख दिया, ढक्कन खोल दिया, इतना बड़ा घड़ा था, और इस पर ये तराजू पर जो है उन्होंने जब ऐसे इस पर रखा, इस पर तो वो घड़ा है, इस पर, और इस पर जब ये 2 पन्ना मारे जो है दुख के बारे जब ऐसे उन्होंने रखा, 2 ही पन्ना है, अब 2 पन्ना लेकर के ऐसे बांट रहे थे। तो क्या 10 पन्ना लेंगे क्या? बांटने में 2 ही पन्ना लिया जाएगा ना। 2 पन्ना लेके बांट रहे थे। 2 पन्ना ऐसे जो है ये तराजू पर रखा,
और रखने के बाद में क्या हुआ कि ये जो है 2 पन्ना जो है ये तो चला गया ऐसे जमीन में, ये इतना गरू है ये चला गया जमीन में। और जब ये जमीन में चला जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, तुम वही बता कहाँ जाएगा। उसका ढक्कन तो खुला है, ये जब ऐसे डाले तो ये जो है ऐसे उछला चला गया पानी में। क्योंकि भैया वो तो वो तुला मुँह तो तौला जा रहा था ना, अब तो तराजू है, देख लो कौन 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 वजनदार है। यही तो तौला जा रहा है। तुम्हारा अमृत का घड़ा ज्यादा है या हमारा ये 2 पन्ना ज्यादा है, किसमें दम है, कौन बड़ा है, कौन जरूर है, कौन अमृत का कलश ज्यादा बड़ा है। वो ऐसे रखा, ये नीचे चला गया, देवता लोग बेचारे बड़े चक्कर, राम राम, इस 2 पन्ना में इतना दम है, 2 पन्ना में इतना दम है तो पोथी तो इतनी बड़ी है, और 2 पन्ना में इतना दम है तो इतनी पोथी इतनी बड़ी जो है। तो भाई परीक्षित जी की जो है वो इसके बाद में परीक्षित जी की जो है मुक्ति हो गई। इसके बाद में कथा आती है आत्मदेव की। आत्मदेव एक दिन जो है वो कहीं कथा में गए थे, कथा में बेचारे बड़े चारों वेद के वक्ता थे, वो चारों वेद के वक्ता थे, कहीं कथा में गए थे। वहां उस जो है पंडित ने कहा कि जिसको संतान नहीं है उसका मुख देखने से एक गौ हत्या का पाप लगता है, और जल्दी नहीं देखना चाहिए, देख लिए तो देख लिए, बात नहीं, पाप तो लगता है। आए बेचारे रोने लगे, चले गए जंगल में, जंगल में चले गए। उन्होंने कहा कि अरे राम राम राम, चारों वेदों का वक्ता चले गए, और वो जो है वो जब पैसे वाला था, वो चारों वेदों का वक्ता था, बड़ा भारी पंडित था, बड़ी भारी मारी थी उसकी। चला गया जंगल में, और वो जंगली लोगों को पैसा दिया और चिता बना करके उसने कहा कि अब जो चलो इसी चिता पर, और कह दिया कि ये ले भैया 1500 रुपया, और ये सब जो है वो ले आ, जो है चिता एकदम तैयार हो गई। इतना बड़ा चारों वेदों का वक्ता, भगवान ने कहा कि भगवान ब्राह्मण प्रिय, भगवान को जो है ब्राह्मण बड़ा प्रिय है। अब ब्राह्मण जो है चिता बना करके जंगल में मरे, भगवान ने एक दंडी स्वामी का रूप पकड़ कर क्या उन्होंने कहा, क्यों रे आत्मदेव, क्या बात है, जो है क्या बताएं, देख रहे जो है, एक काम करो, यही बात है, हम जो है चिता पर बैठ जाते हैं, आप आगे लगा दो। बोलिए, सारी बात बताया। उन्होंने कहा कि पागल कहीं का जो है ये मरने से ये ले, देख ऐसे इससे ले जा, ये ले जा, तेरे को इससे जो है एक बालक हो जाएगा, और मरने के लिए मेरे सामने ब्राह्मण मर जाए, मैं आगी लगाऊं, अरे मैं आगी लगाऊं, जो है ब्राह्मण मरे।
क्या नाम था उसकी औरत का? हैं? जोर से क्यों नहीं बोलते? क्या वो बात चल रहा है? क्या वो शिवरात्रि का व्रत है कि नवरात्रि का व्रत है? अभी महालक्ष्मी इतना खा करके भी आवाज नहीं निकलती। ये भी नहीं सोचते कि बाबा का चिल्ला रहा था, जरा हमारी आवाज तो निकलनी चाहिए कम से कम। ला करके दिया उसने जो है धुंधली, देख करके चले गए। धुंधली की जो है बहनें दो चार मिलने मिलने वाली आई। उन्होंने कहा क्यों बहन जो है वो गोपी बोली कि जो है क्यों हो, मेरा आदमी की बुद्धि तो देखो, रोजाना किलो 2 किलो हम सेव मंगाते हैं, केला मंगाता है, रोज खाते हैं। ऐसा पागल है वो, ये जो है रोज खाते हैं कुछ नहीं होता। आज सेव लाया है और कहता है कि जो है वो ये देख सेव लाया है और कहता है कि इससे बालक हो जाएगा। अरे तो खाने में धुंधली क्या बात है? खाने में क्या है आखिर भाई? खा ले जो है। तो कहा कि हाँ बहन जो है वो पूछ रही, क्यों बहन? जब बालक जो है वो पेट उदर में आ जाता है, कोई ऑटो होता है, कोई नौका होता है, कोई बहुत ही छोटा है तो सवाई का होगा, लेकिन वैसे 7-8 के निकलते हैं वो। तो उसने कहा कि क्यों जो है वो बहन, जब बालक आ जाएगा तो खाना पीना मान लिया कहीं दौड़ करके जाना पड़ा, गाड़ी पे चढ़ना हुआ, कहीं बस पे चढ़ना हुआ, कहीं कोई काम आ गया तो काम आता ही रहता है, तो कैसे हुई? सब होता है, देख नहीं रही हमारे मालूम नहीं, मेरे ये 3-4 बच्चे हैं जो मालूम नहीं जो है कुछ ही तकलीफ नहीं। बेचारी जो है मारे डर के मारे जो है वो, उसने कहा कि जो है वो सब चले गए। उसने कहा कि जो है वो देखते हैं इसका अंदाज, फिर मंगवाएंगे हमसे, फिर मंगवाएंगे लेकिन पहले अंदाज तो देख लें। एक बेचारी गाय थी, उसी गाय को ले बहन आई। बहन ने सारी हकीकत सुनी, बड़ा रोया बहन के सामने। देने के बाद में बड़ा रोया। उसने कहा रोए मत, एक काम कर तू, गर्भावती का जो है, गर्भावती का सॉन्ग जो है बिल्कुल बना ले तू किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, इतना भी मालूम नहीं, तेरे को और मेरे को 2 ही आदमी को मालूम होना चाहिए। और मैं ले आकर के तेरे को अपना लड़का जो है दे देंगे, दोनों का तय हो गया। वो बड़ी गरीब थी, अभी तो महाजन आदमी थी, 2-4 हजार रुपया दे दिया और कहा कि जो है वो बाद में बहन और हम दे देंगे वो। अब वो जो भगवान ने दिया था तो उससे कौन पैदा हुआ? उससे पैदा हुए जो है गोकर्म पैदा हुई। आज जो बहन ने जो है ले आकर के दिए थे, बहन ने जो दिया था वो तो बहुत जो है वो राक्षस का भी राक्षस जो है उसका धुंधकारी जो है वो। तो भाई जो है वो आत्मदेव ने जो है वो एक बेचा रख लिया था, 2 और थी उनकी। बड़ा मालदार आदमी था ही, राजा के यहाँ से करोड़ों रुपया का सामान लाया, करोड़ों रुपया का सामान जो है लाया।
विश्राम ने सोचा कि जो है ये चोरी करता है, वो किसी रोज जो है मारे जाएगा, किसी रोज इसका तो कुछ, इसलिए अपने करोड़ों रुपया का बांध तो जो है आ ही गया है, अपने ही निपटा रहा, क्योंकि स्वार्थ की बुद्धि बड़ी खराब हो, क्या कर सकता है। स्वार्थ की बुद्धि जिसमें मनुष्य में आ जाती है, कुछ भी बड़ा से बड़ा दुष्कर्म कर सकता है। समाज राक्षस हो गया, धुंधकारी हो गई। आए एक दिन माँ बाप को भी समाप्त कर दिया, पैसे उसको रोज होना पीने के लिए, बड़ा शराबी कबाबी जो है सारा पैसा खत्म कर दिया। माँ को जो है एक दिन बाद वो माँ से पैसा मांग रहा, माँ ने नहीं दिया, और वो उसके जो है कहाँ वो चाबी कहाँ खोजती है उसने, ये यहाँ खोजती है, ऐसे खोजे रहती है। चाबी जो है ले लिया, और लेने के बाद में कुएं पर बैठी थी, उसी कुएं में डाल दिया, और कुएं में डालने के बाद में बाप भी चला गया, संन्यास ले लिया हमारे संताप के मारे। आया बेचारा जो है वो कर्म जो है जब आया, देखा तो बाप भी मर गया है, और बाप है, माँ जो है खत्म हो गई, सारी हकीकत उसने सुनी। राक्षस तो हो ही गया है, तो दुबारी आकर के बड़ा चिल्ला रहा, बड़ा रो रहा है। वो दीन बंधु दया सिंधु, भैया मेरा जो है कैसे भी मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार कर दो। तो गुणकारी तेरे लिए गया कर दे जो है बुरे के, गया साधा सते नापी मुक्तिर्ना में भविष्यति, गया साधा सते नापी 100 बार भी गया करेगा, मेरी मुक्तिर्ना में भविष्य। तब कैसे बोला कि जो है भागवत हमको सुना दो, उसी से बुला करके भागवत जो है, भागवत जो वो करण ने सुनवाया, और सुनवाने के बाद में धुंधकारी की जो है वो मुक्ति हो गई। अब और कथा जो है आप लोगों को कल सुनाई जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, करुणा निधान की। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय
देशे देशे तथा चयन भक्ता प्रेषा प्रयत्न भविष्यति कथा तत्र अगंतव्यं कुटुंबिनः। भगवान की कथा सुन लेते हैं, सुनने की बात अलग है, लेकिन बड़ी कठिनाई की बात यह है कि इंद्र न सुरन ज्ञान सुहाई, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, इन्हीं के भरोसे मेरा शरीर है। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय हैं। और इंद्रियों के ऊपर मालिक कौन है? इंद्रियों का मालिक मन है। एकादश हो गया ना। इंद्रियों का मालिक मन है। और भगवान ने एक बड़ी महत्व की और बड़ी सही बात समझने के लिए, और उसी पर सारा भागवत गीता रामायण उपनिषद शास्त्र। अपने यहाँ तो यही थोड़ी सी दिक्कत पड़ जाती है, अपने यहाँ इतना ग्रंथ है, 18 तो पुराण है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद है। तो ऐसे जो है वो इतना हो जाता है। और बाकी के लोगों के यहाँ क्या है? एक पुराण है। किसके पास पुराण है? मुसलमानों के पास एक पुराण है। और क्रिश्चियन के पास जो है क्या है? बाइबल है। एक उनके पास है, एक उनके पास है। और अपने यहाँ तो इतना क्या क्या पढ़े। अब सबका बड़ा मतभेद हो जाता है। कोई विद्वान आया, वो भागवत का वक्ता है, तो मुरली बिहारी के कृष्ण भगवान की महत्ता बता दिया, कृष्ण भगवान को ही सर्वोपरि बता दिया। कोई मार्कंडेय पुराण वाला आया, देवी भगवती को ही बता दिया कि वही सबके मालिक हैं और सब उनके लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पोते हैं, उनके नाती हैं, उनके आश्रित हैं उनके। इसीलिए बड़ी जो है बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। शिव पुराण अगर हमने सुना तो वो पुराण वाले ने बता दिया कि शंकर सबसे बड़े हैं, अब दिमाग में घूम रही है। उसके बाद में एक दूसरा कोई आया, बड़ा अच्छा विद्वान आया, रामायण वाला, उसने पूरा सिद्ध कर दिया कि राम ही भगवान सबसे बड़े हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ही ब्रह्म। तो इसलिए अपने लिए बड़ी परेशानी की बात हो जाती।
और ये सारी समस्या तभी हल हो सकती है हमारा जब ज्यादा हो जाएगा, जब अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। सारा भ्रम हमारा सारा कंफ्यूजन, हमारा सारा भ्रम, हमारे अंदर की जो है दुर्प्रवृत्ति, अज्ञान, सारे लेकिन अब ये है कि जब करने के लिए यही बड़ी समस्या है कि जब करने के लिए बैठते हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। टीवी देखने के लिए बस बैठते हैं तब तो बैठे हैं आराम, तब तो नहीं बढ़ता, तब तो और बढ़ा हुआ है तो घट जाता है, घटा हुआ है तो बढ़ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आपकी जो आपके लिए बड़ी सुविधा है। टीवी देखने के लिए अगर आप कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पर बैठ के देखेंगे या जमीन पर भी देखते हैं लोग, लेकिन ज्यादा करके कुर्सी पर बैठ करके, तो आपका जो है बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, आराम से देखते हैं। और जितना भी जो कुछ है, पूरी गीता सुनाने के बाद में कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई कृष्ण भगवान का अर्जुन कौन है? जवाई है तो जो है जोर से नहीं बोल, जल्दी नहीं बोलते बनता कि जवाई। कृष्ण भगवान का जवाई भी है, मित्र भी है और प्रेम भी बहुत है, और बुआ का लड़का है। यानी कितने रिश्ते कितना बढ़ जाए, कितनी बढ़िया बात है। लेकिन अब ये है, एक बार नारद जी को इतना क्रोध आया कि लेकर के बिना बड़े गुस्से से जो है चल दिए। बड़े गुस्से से उन्होंने कहा कि हमारे भगवान जो है सारे त्रैलोक के मालिक, तो जिनको मुनियों के मनन में नहीं आते देखा, संत ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं। लेकिन स्वप्न वैसे तो छोड़िए, लेकिन स्वप्न में भी जिनको मुनियों के मनन में नहीं आते देखा, स्वप्न में भी उनका दर्शन नहीं होता। इतनी कठिन बात है। तो पूरी गीता सुनाने के बाद में जो पूछा कृष्ण भगवान ने पूछा अर्जुन से, क्यों अर्जुन अब तुम्हारा जो है तुम्हारा समाधान हो गया? बोले कि जो है अरे इतना हमारे समझ में नहीं आ सका, हमारे समझ में कुछ ही नहीं आया, हमारे दिमाग में कोई बात नहीं, हमारा कोई लाभ नहीं हुआ, आपका सब व्यर्थ चला गया। भगवान भी बड़े उसमें पड़ गए। भगवान ने कहा कि तो अर्जुन ने कहा कि देखो हमारी प्रार्थना है, इतने में अगर कुछ आप देना चाहें, ये इतना 700 श्लोक है गीता, तो 700 श्लोक है तो जो है, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन पहले ही बतला देता तो मेरा इतना नुकसान क्यों? अर्जुन ने कहा कि देखो मैं लाख प्रयास करता रहा कि अब हमारा मन थोड़ा सा समाहित हो जाए, जगह पर बैठ जाए, हमारा मन जो है हमको सुनने दे, हमारा मन जो है हमको बैठ करके, इतना मुश्किल का काम है
और इतनी बढ़िया बात आप सुना रहे, इतने हमारे हित की बात है, इतनी महत्व की बात है, तो बड़ा हमने प्रयास किया, बड़ा भगवान से, अपने भगवान से बड़ा प्रार्थना किया कि भगवान हमारा हमको सुनने देंगे। और 6वें अध्याय में हमने आपके सामने ये रखा कि मना चंचलम कृष्णा। हम जब अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी प्रार्थना, अपना हमारा बल, हमारी बुद्धि थक गई, समाप्त हो गई, तब हमने आपसे कहा कि जो है मना चंचलम कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। तो आपने भी उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बाद में आपने बंद नहीं किया, तो हम क्या करें? हमने तो 200 श्लोक के बाद में हमने आपका नुकसान न हो, हमारा लाभ तो कुछ